नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 19 एजेंडों पे स्वीकृति मिली है। सबसे पहला जो एजेंडा है उसमें राज्य सरकार ने एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है। इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य में जितना भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसके अधीनस्थ होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है वह भी इसके अंतर्गत होगा। खेल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत होगा और जितनी भी संस्थाएं हमारे राज्य में हैं खेल से संबंधित वह सब अब इस खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तरीय पर अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में इस विभाग से के माध्यम से हो सकेगा। तो ये नया विभाग खेल विभाग कहा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाएगा। इसके ये अलग अलग डिपार्टमेंट होगा और ये पूर्व में पहले ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग का एक अंश था। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जहाँ पर एक नया विभाग गठन करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया। दूसरा निर्णय पंचायती राज विभाग से संबंधित है, जिसमें पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पंचायत स्तर पर जो 6 प्रकार के प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पर, पहले हैं ग्राम पंचायत मुखिया हैं, दूसरे ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं, तीसरे हैं ग्राम पंचायत सदस्य हैं जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, चौथे हैं ग्राम कचहरी सरपंच हैं, पांचवा है ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं और छठे हैं ग्राम कचहरी सदस्य जिसको हम लोग पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया जो हैं इनका पूर्व में पहले मानदेय मासिक मानदेय है 2500 रुपये था। अब बढ़ाकर इसको 5000 कर दिया, दुगना कर दिया गया। ग्राम पंचायत उप मुखिया का मानदेय 1200 था, इसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया। ग्राम पंचायत सदस्य इसका 500 था, इसको बढ़ा के 800 कर दिया गया है। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 2500 थे, इनको बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जिसको 1200 से बढ़ा के 2500 कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी सदस्य हैं पंच हैं जिसको 500 से बढ़ा के 800 कर दिया गया। तो ये बढ़ोतरी 6 पदों पे की गई है। इधर भी दीजिए ना, तीनों आदमी उधर हैं आप लोग। मेरे भाई ये सब उसमें नहीं है, इसलिए जो बोल रहा हूँ ना उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसमें नहीं है, हाँ, इसलिए मैं बार बार पूरा पढ़ रहा हूँ। सर, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख और इसका भी बता दीजिए। अब देखिए ना, मैंने आपको केवल ये कहा है राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के संबंध में ही लिया है और 6 पंचायत प्रतिनिधि के संबंध में लिया है जिसको मैंने पढ़ दिया आपको। इसमें और किसी को कुछ पूछना हो? इसमें जो कुल व्यय होगा वो 3,39,38,38,85,600 रुपये मात्र होगा। अब संख्या भी मैं पढ़ देता हूँ को, उसमें नहीं है, कृपया नोट कर लें। ग्राम पंचायत मुखिया हैं 8,053 जो अब 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत उप मुखिया हैं 8,053 हैं जो अब 2,500 रुपये पाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड सदस्य हैं ये 1,01,268 हैं जो अब ये 800 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी सरपंच जो हैं ये 8,053 हैं जो 5,000 रुपये पाएंगे। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं जो अब 2,500 रुपये पाएंगे और ग्राम कचहरी सदस्य जो पंच हैं वो 1,01,268 हैं जो 800 रुपये पाएंगे। क्लियर हो गया? किसी को आंकड़े और चाहिए? हाँ, समाज कल्याण निदेशालय, ये जो समाज कल्याण विभाग है इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है इनके मानदेय में बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। आपको जानकारी होगा कि जो मानदेय है सेविका और सहायिका
आंगनवाड़ी केंद्रों पे, उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। यही प्रावधान है। समय समय पर राज्य सरकार ने अपना जो अंश है, जो 40% है, उसमें बढ़ोतरी की और भारत सरकार का अंश जो है वो यथावत रहा। अब राज्य सरकार ने इसको और बढ़ा दिया, अपना जो अंश है। और अब जो स्थिति है, मैं पढ़ देता हूं जो आपको जानकारी में। अब जो सेविका है, सेविका, उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था, अब ये हो जाएगा 7,000। और जो सहायिका है, इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000। राज्य सरकार जो अंतर राशि है, जो भारत सरकार जो 60-40 में देती है, वो अंतर राशि अब राज्य सरकार देगी। अब अगर पूरा रेशो देखा जाए, जो 7,000 रुपये सेविका को मिलेगा और सहायिका को 4,000 मिलेगा, तो अब भारत सरकार का अंश जो हो जाता है वो 38.57 हो जाता है। 38.57% हो जाएगा भारत सरकार का अंश। और राज्य सरकार का जो अंश होता है इस पूरे व्यय में, वो 61.43, 61.43। मैं पुनः पढ़ देता हूँ। आंगनवाड़ी सेविका का 5,950 होता है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7,000। और आंगनवाड़ी सहायिका का है 2,975, जो बढ़ा के कर दिया है 4,000 रुपये। भारत सरकार का गाइडलाइन है कि 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। क्योंकि भारत सरकार ने अपना जो अंश है वो यथावत रखा है, इसलिए राज्य सरकार ने अपना अंश बढ़ा दिया है, जिस कारण से अब भारत सरकार का अंश हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 41.43। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर हो जाता है 38.57 और राज्य सरकार का हो जाता है 61.43। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है? टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? हाँ, आपको संख्या मैं बता देता हूँ कितने लोग हैं। सेविका है, कुल स्वीकृत पद है 1,15,009, 1,15,009। और सहायिका का है 1,15,009, कुल मिला के 2,30,018। अब इस टोटल जो प्रस्तावित वृद्धि है, अब फाइनल जो इंक्रीज है, जो वृद्धि हुआ है, 286,37,24,100 रुपये मात्र। क्लियर हो गया आपको? 286 करोड़ 37,24,100। एडिशनल, ये एडिशनल है, तो टोटल कितना हुआ? एडिशनल बोलो। ये एडिशनल है। प्रस्तावित वृद्धि के उपरांत राज्य भत्ता हेतु राज्य स्कीम मद, ये राज्य स्कीम मद पर अतिरिक्त व्यय होगा। ये एडिशनल है 286.37 करोड़। ठीक है, मैं पूरा चार्ट आपको दे देता हूं, अब टोटल जोड़ घटाव कर लीजिएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने आईटी पॉलिसी की घोषणा की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग लगे, इसलिए राज्य सरकार ने आईटी पॉलिसी की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी है, 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। तो कैपिटल सब्सिडी है, ये 14 नंबर एजेंडा है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। इसमें लैंड का जो कॉस्ट है वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा असेस्ड है, बैंक है, उनको यह सब्सिडी राशि दी जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जो भी यूनिट्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं, जो 10% के हिसाब से होगा और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% या 40 करोड़ जो अतिरिक्त होगा। 30% कैपिटल सब्सिडी होगा टू द मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़ और इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 10% टू अ मैक्सिमम ऑफ 40 करोड़। इसके साथ साथ लीज रेंटल सब्सिडी, जो आप ये लेते हैं, किराए पे ऑफिस लेंगे
उसमें 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से भुगते होगा, जो 50% ऑफ लीज रेंटल होगा। और ये 5% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी कमर्शियल स्पेस में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होगा, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिलेगा आपको, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिक टैरिफ। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी आपको मिलेगा 5,000 रुपये, जो EPF की कॉस्ट है वो 100% रिबर्समेंट होगा। और 100 से ज़्यादा करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। तो ये IT पॉलिसी है, मैं इसका पूरा डिटेल आपको दे दूंगा। ये IT पॉलिसी राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो ये महत्वपूर्ण 4 एजेंडा थे जिसको मैंने आपको बताया। गया जिला अंतर्गत डोभी अंचल में आपको याद होगा जो फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पे जो अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर है, राज्य सरकार ने वहाँ पे लैंड एक्वायर किया था। तो 636 एकड़ लैंड जो है, 636 एकड़ जो लैंड है वो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में वहाँ पे अलॉट किया जाएगा बियाड़ा को। और इसके लिए एक SPV बनाई गई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो वो जो अलॉट करेगा बियाड़ा के माध्यम से। ये 636 एकड़ भूमि है जो गया जिला अंतर्गत डोभी अंचल में अवस्थित है। तो एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर में, यह अब डोभी अंचल गया जिला में यह होगा। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसकी कुल राशि जो है ये 95 करोड़ 71 लाख 9,800 रुपये है। तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड भी है जो राज्य सरकार ने बियाड़ा को स्थानांतरित किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 46 राजकीय पॉलिटेक्निक और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 राजकीय पॉलिटेक्निक में आपका इंटरनेट सुविधा लगाएगी। इसमें 500 मेगाबिट्स पर सेकेंड और 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, जिसमें अनुमानित लागत होगी 47.15 करोड़। तो ये इंटरनेट की सुविधा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक में ये होगी। तो राज्य सरकार ने 47.15 करोड़ की योजना की स्वीकृत किया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी परिक्षेत्र में संवर्धन और विकास के लिए राज्य के 12 जिले यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर और अरल वे जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना की है। इसमें 108 पदों का सृजन किया है। तो इंटीग्रेटेड औषधालय का निर्माण होगा इन 12 जिलों में और इसमें 108 पदों का सृजन हुआ है। सिर और मुंह, हेड एंड नेक का कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित है और ये दरभंगा में गंगवारा एक जगह है, गंगवारा दरभंगा में ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को अब होमी बाबा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर को सुपुर्द किया जाएगा। आपको जानकारी होगा जो कैंसर हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में वो संचालित है, बहुत अच्छी तरह संचालित है और काफ़ी वृहद पैमाने में मुजफ्फरपुर में संचालित है। अब उसी को ये हेड एंड नेक गर्दन कैंसर अस्पताल जो दरभंगा में है, गंगवारा में है, अब उसको हैंडओवर किया जाएगा, वही संचालित इसका करेगा। मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम के समीप सुग्रवे नदी पर गेटेड वियर एवं संलग्न संरचना के निर्माण कार्य के लिए 49 करोड़ 1,50,385 रुपये की स्वीकृति दी गई है। पटना जिला अंतर्गत जो आपका मेट्रो रेल का स्टेशन है, मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उसके लिए ज़मीन का स्थानांतरण किया गया। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर में आपको जानकारी होगा कि एक 100 कमरे का गेस्ट हाउस बन रहा है और साथ ही साथ वहाँ पे सभागार भी बन रहा है। तो उसके लिए राशि की आवश्यकता थी। 500 सीटर सभागार है वहाँ पे, 500 सीटर, और 102 कमरे का गेस्ट हाउस बन रहा है। 40 करोड़ बिहार कंटिजेंसी फंड से उसको भुगतान के लिए दिया जा रहा है। कार्य बड़ी प्रगति में चल रहा है, उसको भुगतान के लिए राशि की जरूरत है। मिथिलेश कुमार साहू हैं निर्वाचन विभाग में रिटायर्ड बप्रस के पदाधिकारी। निर्वाचन के मद्देनज़र इनको 2025 निर्वाचन तक इनको 2 वर्षों के लिए इनके संविदा पर नियोजन के लिए स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजधानी सेवाओं में
प्रोन्नति के पद सोपान के तदर्थ पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मी को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान में उच्चतर पद का प्रभार लेने हेतु निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थापना कार्यकारित व्यवस्था नियमावली 2023 लागू की है। इसका डेट था दिसंबर तक, उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है, तो समय सीमा को अब विस्तारित किया गया है। इसी पर स्वीकृत अब ये 12/2/2024 तक का जो प्रमोशन हो रहा था ये कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत, उसको एक्सटेंड करते हुए 12/2/2024 तक दे पाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग में संकल्प संख्या 7433 में जो कालावधि है, कालावधि में संशोधन किया गया है और न्यूनतम कालावधि में संशोधन किया गया है, इसकी स्वीकृति दी गई है। श्री रामेश्वर मिश्रा तत्कालीन मुंसिफ बेगूसराय, वर्तमान में सब जज और एसीजे वैशाली हाजीपुर हैं, उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। मनीष तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक सदर अस्पताल कटिहार हैं, तो इनको सेवा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इनको वापस लेते हुए सामान्य सेवा मानते हुए सेवांत लाभ आदि भुगतान करने का निर्णय लिया है। बिहार अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव का पद उप सचिव का से अन्य पदाधिकारी का पद सृजन किया गया है। स्वर्गीय दिनेश कुमार सिंह है, भूतपूर्व सदस्य बिहार विधान सभा, इन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट किया था। 71,78,452 रुपये इनको भुगतान किया गया। ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। तो यही एजेंडा आज 19 एजेंडा पर निर्णय हुआ है।